स्पोर्ट्स को एज अ ब्रांड समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं और एक अफसोस की बात यह है कि 17 साल हो गए हैं कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच नहीं हो चुका है। कितने अफसोस की बात है। हम हमेशा कोई नेगेटिव बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 17 साल से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है। तो आज हमने काफ़ी डेलिब्रेशन की है और उस डेलिब्रेशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम यहाँ पे 2 मैचेस करना चाहेंगे नेशनल लेवल के, जिसमें से बेसिकली एक खैबर पख्तूनख्वा का सिटी पेशावर में होगा और एक मीरान शाह में होगा। और इंशाल्लाह हम बेसिकली इनके साथ डेट का डिसाइड करके फिर हम आपको बता देंगे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वाज रिगार्डिंग दी एकेडमी। तो हम बेसिकली ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम इंशाल्लाह जो एकेडमी है अरबाब नियाज़ स्टेडियम में, इसको हम हैंड ओवर करना चाहेंगे। और उसका थोड़ा सा बता भी दो कि जो इसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसका जो दूसरा बुनियादी जुज़ है दैट्स बेसिकली दी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जो इसको हम कहेंगे ऑपरेशन, और ऑपरेशन से भी इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट है। तो हमारा जो PCB है दे विल बेसिकली डू दीज 2 एक्टिविटीज़, उसका ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी और ट्रेनिंग to polish these people and to produce more productive people। तो ये बेसिकली PCB करेगा। थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे पास बिलियंस पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ हयाताबाद का जो क्रिकेट ग्राउंड है और अरबाब नियाज़ स्टेडियम है। हम इसको बेसिकली लीज पे देना चाहेंगे। और मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, हम बेसिकली ये ग्राउंड इसलिए नहीं है कि यहाँ पे खाली ग्राउंड पड़े रहे, हम चाहते हैं कि इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें। And the effective utilization should be and must be done by the trained people, जो कहते हैं जिसका काम उसको साजे। So basically PCB is the best fit for this effective utilization। हम बेसिकली इनको लीज पे देंगे, लेकिन क्योंकि एक लीगल चीज़ है जिसमें से फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, तो हम बेसिकली इसको कैबिनेट से अप्रूव करके और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है PCB के साथ डिसाइड करके इंशाल्लाह इसको हैंड ओवर करेंगे। सो मैं इसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये जो लीज़ और ये एग्रीमेंट है विद इन 2 वीक्स टाइम हम इंशाल्लाह इसको फाइनलाइज़ करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जब चेयरमैन PCB ज़फ़र अशरफ साहब ने हमें ये टास्क दिया तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह इसको लेके चलें। तो हमारी अरबाब भाई से बात हुई, इन्होंने फिर हमें तसल्ली दिलाई, मिनिस्टर साहब से बात की और टू आवर सरप्राइज़ मिनिस्टर साहब इतने पॉजिटिव थे इस चीज़ के लिए कि वो बेसिकली वो मेरे ख्याल से हमारे ही इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी एग्जीक्यूशन हो। डिटेल्स तो इन्होंने दे दी हैं, मगर एक स्टोरी मुझे याद आ रही है इधर जो हमारे CEO ने हमें सुनाई। जब अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ वो चाँद पे जा रही थी, उस पर अमेरिका चाँद पे जाना चाहता था, तो तब का प्रेसिडेंट जो है ना वो स्पेस प्रोग्राम विजिट करने गया। तो एक बंदा काम कर रहा था, उसने कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा गोल क्या है? कहते हैं मैं इधर सफाई कर रहा हूँ और अगर मेरा गोल चाँद पे जाना है। तो कहना CEO ये जाता था जब सारी अलाइनमेंट सारे अलाइन हो जाएं एक गोल की तरफ और हर कोई अपना काम अच्छे तरीके से करे तो वो काम इन द एंड हो ही जाएगा। तो इसमें जो KP गवर्नमेंट का रोल है वो KP गवर्नमेंट अगर रोल प्ले करे और जो प्लेयर डेवलपमेंट जो हमारा रोल है वो अगर हम रोल प्ले करें तो हम पाकिस्तान को नंबर 1 किसी ना किसी टाइम पे हर चीज़ में बनाएंगे। तो ये आज जो इन्होंने डिटेल्स इन्होंने बताई हैं ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है और इन कमिंग ईयर्स इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकले। देखिए हमारे जब इनिशियली हम लोग आए थे स्टेडियम को जो विज़िट किया था तो हमें PSL के लिए बुलाया गया था। तो ये 4 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ कि PSL का मैच जो हम इधर कराना चाहते थे। आप KP को कभी भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी आप करंट टीम देख लें, KP के कुछ 7 लड़के करंट टीम के अंदर मौजूद हैं। इतना ज़्यादा टैलेंट KP की तरफ से आ रहा है कि आपकी डोमेस्टिक टीम्स के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, आपकी डोमेस्टिक टीम्स में KP की नुमाइंदगी मौजूद है, तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब हम क्रिकेट को इस तरफ लेकर आएंगे, वो बेशक डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, फर्स्ट क्लास हो, PSL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वो जब बच्चे उनको अपने स्टार्स को अप क्लोज एंड पर्सनल देखेंगे तो उनमें और शौक पैदा होगा और वो बेहतर तरीके से और ट्रेनिंग करेंगे।
تو ہمارا تو گول ہے کہ ہم کرکٹ کو کے پی کے اندر لے کر آئیں. لیکن ڈومیسٹک لیول کے ہمارے پاس فرسٹ کلاس لیول کے کوئی ادھر گراؤنڈ موجود نہیں ہے. ہم نے لاسٹ ایئر ادھر فرسٹ کلاس کرانے کی کوشش کی تھی. حیات آباد اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہمارا فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ ہوتا تھا, مگر پھر کیونکہ وہ بھی رینوویشن کے لیے جب بند ہوا تو ابھی تک سے کھلا نہیں ہے اور ہمیں ملا نہیں ہے, ہینڈ اوور نہیں ہوا ابھی تک سے. تو فرسٹ کلاس میچ بھی ادھر 4 سال میں نہیں ہو سکا, مگر ود دس ایگریمنٹ جو ابھی منسٹر صاحب بات کریں اور بہت پازیٹیو ہیں, مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ابھی کرنٹ کیبنٹ سے ملتے ہوئے جن کے ساتھ ہماری ابھی میٹنگ ہوئی, بہت ہی پازیٹیو میٹنگ تھی. اگر یہ اس طرح ہو جاتی ہیں چیزیں تو مے بی نیکسٹ ایئر ہم یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں جو آپ بول رہے ہیں. آپ کی طرف سے ریکویسٹ کر لیں گے, مگر کرنٹ چیئرمین کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہر کسی کو بہت ہی پرسنل ٹچ دینا چاہتے ہیں, اور انہی کے کہنے پہ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ویمن ہیڈ موجود ہیں مس تانیہ, اور ہم ادھر صرف مینس کی بات نہیں کرنے آئے ہوئے, ہم ادھر ویمنس کی بات بھی کرنے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی ہماری اسپورٹس کی فیلڈ میں پروگریس کریں.